डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम लोग ऐसे रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ेंगे धातुओं का जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला हम लोग रासायनिक गुणधर्म में पढ़ेंगे धातुओं का दहन यानी धातु जो होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले वीडियो में धातुओं का रासायनिक गुणधर्म में धातुओं का दहन पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, धातु जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम ये बहुत ही शक्तिशाली धातु हैं जो ऑक्सीजन के द्वारा बहुत शीघ्र ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान देना है। रासायनिक गुणधर्म में पहला हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म वायु में दहन। वायु में दहन ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग पहला रासायनिक गुणधर्म में ध्यान देना है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग पोटेशियम और सोडियम का क्रिया कराएंगे। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक जितने भी धातु हैं वह सभी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धातुओं का ऑक्साइड बनता है यौगिक रूप में, जिसे हम बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान देना है, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 तो बनेगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ पर लगा देंगे। फिर ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉपर 2Cu प्लस O2 तो बनेगा 2CuO कॉपर का ऑक्साइड है। ध्यान देना, यहाँ पर मैग्नीशियम और कॉपर दोनों ही धातु जो हैं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय गुण वाले होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय गुण वाले होते हैं। क्षारीय गुण वाले होते हैं। यानी ध्यान देना है कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय गुण वाले होते हैं, यानी यह जल से क्रिया जब करते हैं तो धातुओं का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ध्यान देना है यहाँ पे। यहाँ पर हम लेते हैं MgO, यह जल से क्रिया करेगा H2O से तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइस
अब प्लस ये H2 गैस बनकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक क्षारीय ऑक्साइड है जो जल से क्रिया करके मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो उभयधर्मी गुण रखते हैं, यानी अम्लों से भी क्रिया करते हैं और क्षारों से भी क्रिया करते हैं। और निश्चित तौर से यह क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछता है कि अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग जिंक और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं यह उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड अम्ल से भी क्रिया करते हैं और क्षार से भी क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ धातुओं के ऑक्साइड, कुछ धातुओं जैसे एल्युमिनियम एवं जिंक के ध्यान देना, कुछ धातुओं जैसे एल्युमिनियम एवं जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी जिसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक बोलते हैं, उभयधर्मी गुण वाले होते हैं, उभयधर्मी गुण वाले होते हैं। यह जल, ध्यान देना है, यह अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। अम्ल, ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ धातु जो जैसे हम लिए हैं एल्युमिनियम लिए हैं और यह अम्ल और क्षार, अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, दोनों से अभिक्रिया करते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे हम लोग को, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और इस यहाँ पर हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो बनेगा क्या, ध्यान देना है, बनेगा साल्ट बनेगा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे और प्लस निकलेगा हाइड्रोजन गैस 3H2 गैस बनकर निकलेगा। समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे 6। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस। यानी यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल से भी क्रिया करके साल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनकर निकलेगा, और यह भस्म से भी क्रिया करने जा रहा है, यानी क्षार से भी क्रिया करने जा रहा है। तो Al2O3 प्लस 2NaOH, यह है कास्टिक सोडा जो क्षारक या क्षार है, क्रिया करेगा तो बनेगा 2NaAlO2। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, बहुत मोस्ट है समीकरण यह। सोडियम यहाँ पर ध्यान देना है, सोडियम एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट
सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और प्लस H2 गैस बनकर निकल जाएगा, H2 गैस बनकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ धातुओं के ऐसे अम्लीय ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करेंगे और बनेगा साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन जो है गैस बनकर निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखें, रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग ध्यान देना है, अगले नेक्स्ट समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर वायु में दहन कराए हैं हम लोग, यानी धातुओं का ऑक्सीजन से क्रिया कराए हैं तो धातुओं का ऑक्साइड बना है। अब हम लोग अगले रासायनिक गुणधर्म में पढ़ेंगे धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। तो ध्यान देना है हम लोग, धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया नंबर 2 में पढ़ेंगे। धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वही धातु जो है अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, और जो धातु हाइड्रोजन से, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से नीचे हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगे, ध्यान देना है। तो यहाँ पर नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म में नंबर 2 धातुओं की अम्लों से क्रिया। धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं, ध्यान देना है, धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करेंगे। मेटल रिएक्शन विद द मेटल रिएक्शन with the acids। ध्यान देना है, इस वीडियो में एक और रासायनिक गुणधर्म जोड़ने जा रहे हैं धातुओं का, और वह है अम्लों से अभिक्रिया। तो ध्यान देना है, धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करके, ध्यान देना है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करके, अच्छा ध्यान देना है, अम्लों से अभिक्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया करके लवण, ध्यान देना है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तथा लवण बनाते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे बनाते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, यानी जो भी धातुओं की सक्रियता में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे सभी धातु जो हैं अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे। लेकिन जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं वे सब धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम, पारा, सोना, ये ऐसे धातु हैं जो बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं और यह निश्चित तौर से अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को,
ध्यान देना, यहाँ पर समीकरण लेकर आ रहे हैं Zn प्लस H2SO4 तो जिंक धातु जो होता है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है, तो यह अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, तो बनेगा जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4 प्लस ध्यान देना है H2 गैस बनकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये विस्थापित होगा। तो यह समीकरण जो है विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल में भी काम आएगा, तो ध्यान देना है। दूसरा समीकरण लेते हैं हम लोग, ध्यान देना है Mg मैग्नीशियम धातु है, HCl से क्रिया करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी MgCl2 प्लस H2। ध्यान देना है, समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे, समीकरण बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारा H2। तो ध्यान देना है, धातु अधिकांश धातुएं जो हैं जो ऊपर स्थित हैं सक्रियता श्रेणी में, वो सब विस्थापित करेंगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ धातुएं जैसे कॉपर Cu, सिल्वर Ag, प्लेटिनियम Pt, पारा Hg एवं गोल्ड यानी सोना Au धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कुछ धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम, पारा एवं सोना धातुओं की सक्रियता श्रेणी में श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे स्थित होते हैं। अतः ये अम्लों से क्रिया नहीं करेंगे, ध्यान देना, अतः ये अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, तो ऐसा एग्जाम में पूछ देगा, तो ध्यान देना है, क्योंकि ये तत्व जो यहाँ पर लिखा गया लिस्ट में, ये सब जो है अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो ना ही अभिक्रिया होगा और ना ही हाइड्रोजन विस्थापित होगा, तो ये नो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यानी Cu प्लस H2SO4 तो दाहिने पक्ष में नो रिएक्शन, अभिक्रिया संभव नहीं, यानी दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, यह क्रिया संभव नहीं है। तो ध्यान देना, एग्जाम में निश्चित तौर से पूछता है कि कौन ऐसी धातु है, चाहे एमसी की क्वेश्चन हो चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, लेकिन पूछता है क्वेश्चन में कौन सी धातुएं जो हैं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं नहीं करती हैं। तो ध्यान देना है, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम, पारा और सोना ऐसी धातुएं हैं जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं और यह अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, अतः हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। अगले वीडियो में हम और धातुओं की इम्पोर्टेंट रासायनिक गुणधर्म प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आएगा इम्पोर्टेंट रासायनिक गुणधर्म क्या, धातुओं की
जल से अपक्रिया। तो अगले वीडियो में बहुत ही रोचक रासायनिक गुणधर्म मिलेगा धातुओं का।